नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे नवरात्रि में अखंड दीपक की स्थापना कैसे करते हैं। देखिए, अखंड दीपक स्थापना करने की क्या विधि है, एकदम शास्त्रीय विधि से आपको बताएंगे। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर संभव हो तो आप अखंड दीपक नहीं भी स्थापित करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर अखंड दीपक बुझ जाता है तो उससे दोष लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इच्छा है मुझे अखंड दीपक स्थापित करना है तो कैसे करेंगे, क्या शास्त्रीय विधि है, एकदम आपको प्रमाण सहित यह पुस्तक देख रहे हैं दुर्गा रहस्यम, इसी पुस्तक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप माता जी हैं, अपने घर में पूजन कर रही हैं, तो आप खुद से कैसे अखंड दीपक की स्थापना करेंगे वह भी आप सीख सकते हैं। अगर आप पंडित जी हैं, कोई यजमान कह रहे हैं कि पंडित जी मुझे अखंड दीपक की स्थापना आपसे करानी है, तो कैसे कराइएगा, इसकी एकदम शास्त्रीय और सरल विधि मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अखंड दीपक को स्थापित करने से पहले किसी पात्र में उसको रखिए। जैसे मिट्टी का हांडी आता है या आजकल रेडीमेड आ गया है जिसमें दीपक को अंदर सेट करके और उस कवर हो जाता है, यानी कि हवा इत्यादि उसमें नहीं लगता है, वह वाली दीपक भी आजकल आ गई है। तो जैसा भी दीपक बन पड़े आप पहले व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि अगर घी का दीपक जलाना है तो देवताओं के दाईं तरफ, यानी कि घी का दीपक आप जलाइएगा तो देवता जैसे सामने आप पूजन कर रहे हैं, ठीक है, और दुर्गा जी का चित्र है तो दुर्गा जी के दाहिने तरफ, अपने दाहिने तरफ नहीं, अपने बाईं तरफ और दुर्गा जी के दाहिने तरफ, ठीक है। और तेल का दीपक जलाएंगे तो बाईं तरफ, यानी दुर्गा जी के बाईं तरफ और अपने दाहिने तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्थापित कर देना है। सबसे पहले नीचे आपको थोड़ा सा अक्षत रख देना है, उसके ऊपर से दीपक को रख देना है, क्योंकि जमीन के ऊपर डायरेक्ट दीपक नहीं रखते हैं। दीपक, पुस्तक और स्त्री को साष्टांग प्रणाम जमीन पर नहीं करना चाहिए, इससे धरती माता रुष्ट हो जाती है, ठीक है। तो दीपक के नीचे अक्षत रख दीजिए, या पान का पत्ता लगा सकते हैं, ठीक है, या कोई प्लेट इत्यादि लगा करके उसके ऊपर से दीपक रखिए बढ़िया तरीके से। ये व्यवस्था हो गई। अब उसकी पूजन कैसे करते हैं यह समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दीपक को प्रज्वलित कर देना होगा, ठीक है। दीपक को प्रज्वलित कर दिए, उसके पश्चात आपको फूल अक्षत लेकर के हाथ जोड़ना है और मन में विनती करना है कि हे दुर्गा मैया, मैं यह अखंड दीपक को प्रज्वलित कर रहा हूं, या अगर माता जी हैं तो मैं अखंड दीपक प्रज्वलित कर रही हूं। मैं 9 दिनों तक प्रयास करूंगी इसको एकदम नियमित जलाने का। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए या बुझ जाए तो मुझे बालक समझ करके क्षमा करेंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आपसे गलतियां हो जाए और आप क्षमा मांग लेंगे तो वो क्षमा भी करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से विनती कर देनी है। और मंत्र कौन सा बोलना है आपको, बोलिएगा ओम भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत दुर्गा पूजन समाप्ति स्यात् तावत त्वम सुस्थिरो भवा। यह मंत्र आप देख लीजिए, स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आपको पढ़ने में कठिनाई है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, फिर सुन लीजिए, ठीक है। इस मंत्र को आप बोल दीजिए और फूल चंदन अक्षत कहाँ चढ़ाइए, दीपक के पास में चढ़ा दीजिए। और क्या बोलिए, उसके बाद आप बोल दीजिए ओम दीपस्थ देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, ठीक है। इतना बोल दिए। अब हाथ जोड़ लेना है आपको, हाथ जोड़ करके दुर्गा मैया से विनती करना है। क्या करना है, आप यह मंत्र बोल सकते हैं तो बोल दीजिएगा ओम सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्ति मिरापः सर्वतस्ति मिरापः सबाह्याभ्यंतर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्, ठीक है। यह मंत्र स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूं। यह मंत्र को आप बोल लीजिए और प्रणाम कर लीजिए, ठीक है। प्रणाम करके एक बार जल गिरा दीजिए बगल में और हाथ धो लीजिए, ठीक है। इतना कर देंगे तो आपका दीपक, अखंड दीपक स्थापित हो जाएगा, ठीक है। यही शास्त्रीय विधि है अखंड दीपक को स्थापित करने की, ठीक है। मुझे शब्द में कहीं दिक्कत हो जा रहा है, लटपटा जा रहा है तो आप क्षमा करेंगे, क्योंकि आप विधि पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उम्मीद है यह विधि आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दीपक को कब स्थापित करें, पूजन से पहले या पूजन के बीच में। तो देखिए, अगर पंडित जी आ रहे हैं तो आपको जैसे पूजन करा रहे हैं तो वो स्थापित करवा देंगे। अगर आप खुद से कर रहे हैं
अपने घर में या कर रहे हैं आप घर में, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा शरीर शुद्धि इत्यादि कर लेंगे और उसके पश्चात दीपक को स्थापित कर देंगे इस विधि से। ठीक है, यही शास्त्रीय विधि है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।